राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या मंदन, प्रणव पद जप, गायत्री जप, दान, नियंत्रण, धनुपर्याजन और अग्निहोत्र इत्यादि आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही अब हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्मीय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्मीय आचरों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण के विपर्व संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक अवगुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। उसमें सवलप मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदांत अध्याय भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेव पर पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मण चित्त आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल जोत चलाता और उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला है और परदोही है और चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वेश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्ण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र सदुष्य कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पूर्व विमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का और आय और व्यय भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर इस दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं की ओर मुख उठ करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न मिले। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले
काष्ठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक का या कमर तक का पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वह उस वस्त्रों को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जलने में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निहोत्री मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुण लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए उसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो ही शठ इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य श्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। अपो ही शठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋश्चिकाएं हैं और प्रत्येक ऋश्चिकाएं में गायत्री छिंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के लिए 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचिका के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचिका के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित करने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यस्य या मन्युष्यस्य इत्यादि सूर्य नुकासे और सायंकाल अग्निश्चे मां मनश्चे इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववर्त प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्व का सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से दो घड़ी पहले ही की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना की दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त और 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप
करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि एक मस्तक निर्मर्त छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करें। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।